नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवरे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल A2S क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करेंगे बीमा की कि बीमा क्या होता है, बीमा कैसे हम बनाते हैं राशियों की। तो दोस्तों आपको पता है हमारे भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां कितनी दोस्तों? 7। अब ये मूल राशियां क्या होती हैं? तो मूल राशियां दोस्तों वे राशियां होती हैं जिनके जो मात्रक होते हैं उनके मात्रक के द्वारा हम अन्य भौतिक राशियों या अन्य व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्यक्त कर सकें। तो उनके मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? मूल राशियां कहलाती हैं। अब जैसे मूल राशियों में अगर एक एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जैसे कि लंबाई। लंबाई दोस्तों क्या हमारी मूल राशि है। अगर लंबाई को देखा जाए तो जैसे हमको निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और बात करें इस लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जो हमारी लंबाई है वो क्या है दोस्तों? मूल राशि। तथा इसी राशि के जो मात्रक है मीटर, इसी मात्रक के द्वारा हमने क्या किया? क्षेत्रफल का मात्रक भी प्राप्त कर लिया। क्षेत्रफल क्या हो गई दोस्तों? हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। और लंबाई क्या हो गई दोस्तों? मूल राशि हो गई। मूल राशि मतलब जिसके जिन राशियों के मात्रक के द्वारा हम अन्य व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्यक्त कर सकें उन्हें कहते हैं दोस्तों मूल राशियां। अब बात करते हैं जो 7 मूल राशियां होती हैं उनके, कि कौन कौन सी जो मूल राशियां होती हैं हमारी। तो जो 7 मूल राशियां दोस्तों होती हैं, पहली होती है हमारी लंबाई। लंबाई इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मूल राशि मात्रक प्रतीक विमीय प्रतीक। तो इसका जो लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों आपको पता होगा मीटर। क्या होता है? मीटर। तथा इसको प्रतीक क्या होता है? एम। तथा इसका जो विमीय प्रतीक होता है वो दोस्तों होता है एल। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों बीमा लिखने में, कि जो हम बीमा लिखते हैं दोस्तों उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है दोस्तों? ब्रैकेट के अंदर। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जो बीमा होती है उसको हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो जो लंबाई की बीमा होती है, विमीय सूत्र प्रतीक होता है, वो होता है दोस्तों कैपिटल एल। अब दूसरी मूल राशि की बात करें, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। जिसका प्रतीक होता है केजी। और इसकी जो बीमा होती है वो होती है दोस्तों कैपिटल एम। ये अब बात करें दोस्तों तीसरी मूल राशि की, समय। समय का मात्रक दोस्तों क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तथा इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सेकंड। तथा इसकी जो बीमा होती है वो होती है दोस्तों क्या? कैपिटल टी। कैपिटल टी। या आप एक तरह से ये देख ले दोस्तों कि जो लंबाई एल, इसका फर्स्ट लेटर क्या है दोस्तों? एल। काय से डिनोट करते, काय से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? एल से। एल को क्या होता है? एल। तो द्रव्यमान को कैसे दोस्तों करते हैं? लेंथ मतलब एल। द्रव्यमान मास का क्या हो जाएगा दोस्तों? एम। तरह टाइम का क्या हो जाएगा दोस्तों? टी। तो आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं अगर आपको इस तरह याद नहीं होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वही होता है इसका विमीय प्रतीक। अब बात करते हैं दोस्तों ताप। ताप का मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन। प्रतीक क्या होता है दोस्तों इसका? के। तथा विमीय प्रतीक क्या होता है दोस्तों इसका? थीटा। पांचवी हमारी जो मूल राशि दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा मात्रक दोस्तों एम्पियर। इसको प्रतीक क्या होता है दोस्तों? ए। तो इसका विमीय प्रतीक क्या होता है? कैपिटल ए। और जितने भी ये मात्रक जो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं ये किस में है दोस्तों? हमारी एसआई पद्धति में। किस में है दोस्तों? एसआई पद्धति में।
छठी जो हमारी मूल राशि होगी दोस्तों क्या होगी, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछी भी जाती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक तथा इसकी बीमा भी, जिसका प्रदर्शित कार्य करता है दोस्तों सी डी, तो इसका जो बिमीय प्रतीक होता है वो क्या होता है, सी डी। अब जो हमारी लास्ट बहुत मूल राशि होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, प्रदर्शित करते हैं MOL, मोल। तो इसका जो बिमी होता है वो क्या होता है दोस्तों, मोल। तो ये दोस्तों हमारी जो चार्ट होती है, ये 7 हमारी दोस्तों मूल राशियाँ होती हैं तथा ये इनके मात्रक होते हैं दोस्तों, ये इनके प्रतीक होते हैं तथा ये होते हैं दोस्तों इनके बिमी प्रतीक। अब हम इन्हीं बिमी प्रतीक को यूज करके कुछ भौतिक राशियाँ हैं उनके हम उनकी जो बीमा है वो ज्ञात करेंगे बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से। ये दोस्तों हमने मात्रक जितने भी हैं किस पद्धति में दोस्तों, SI पद्धति में। तो अब दोस्तों कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनके हम बीमा निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम बीमा। अभी तक हमने मूल राशियों के बारे में जाना, उनके मात्रक, उनके जो प्रतीक तथा उनका जो बिमी प्रतीक था उसके बारे में अब हमने जाना। अब दोस्तों बात करते हैं बीमा का। तो दोस्तों जो बीमा है वो बिमी विश्लेषण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है, विश्लेषण सर्वप्रथम दोस्तों हमारे एक वैज्ञानिक थे फॉरियर। फॉरियर नामक ये हमारे एक वैज्ञानिक था, सर्वप्रथम दोस्तों इन्होंने बीमी विश्लेषण किया है। इन्होंने हमें बताया कि बीमा कैसे निकालते, तब बीमा के बारे में जो कुछ भी ज्ञान इन्होंने पाया वो उन्होंने हमें दिया सर्वप्रथम। अब हम निकालते हैं कुछ राशियों के बीमा कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हम बात करें अगर हम चाल की, चाल बराबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दोस्तों जो आपकी दूरी है तो वो जाहिर है दोस्तों मीटर में होगी, क्योंकि हम किस पद्धति के बारे में बात करें दोस्तों, SI पद्धति। क्योंकि जो मात्रक हम दोस्तों किस पद्धति में पढ़ते हैं, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होगा। जाहिर सी बात है, आपको जो सवाल दिया उसमें आपको दिया होगा 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड। तो अभी दोस्तों आपने मेरे साथ पढ़ा होगा कि मीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों, लंबाई का। आपने जो बिमी पढ़ा था उसमें क्या था, लंबाई मूल राशि होती है, उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर। तो मीटर का जो हमने बिमी प्रतीक देखा था दोस्तों क्या था हमारा, L। क्या था दोस्तों, L। और सेकंड होता है हमारा टाइम का। तो टाइम का भी आपका क्या देखा था दोस्तों, T। क्या होता था दोस्तों, T। तो अब कुछ नहीं दोस्तों, T हमारा किस में है दोस्तों, नीचे हर में है। तो जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे गुणे में तो T हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। अब आपको जैसे दोस्तों L और T लिखा है, अगर जैसे दोस्तों जैसे हमारी कोई मान लो A लिखा है, तो अगर A लिखा आपसे पूछे दोस्तों कोई कि इसके ऊपर कितनी घात है, तो जब कोई राशि ऐसे दोस्तों लिखी होती है, अगर उसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो उसके ऊपर हमेशा एक घात होती ही है, एक घात हमेशा होती है। तो अगर दोस्तों अब यहाँ देखा जाए तो T के ऊपर भी एक घात है और L के ऊपर भी एक घात है। अब हम दोस्तों T को जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, L गुणे T। दोस्तों T की जो घात अभी किस में है दोस्तों, प्लस में। तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो दोस्तों इसकी जो प्लस की घात है वो किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -1। तो जो चाल की बीमा दोस्तों क्या निकल के आएगी, LT -1। ये दोस्तों बीमा होती है चाल की। और बात करें दोस्तों तो ये बीमा होती है किसकी, हमारे वेग की। वेग और चाल की बीमा दोस्तों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, बराबर। तो जो हमारी चाल की बीमा होती है दोस्तों वही होती है हमारी बीमा वेग की। तो देखा दोस्तों आपने चाल की बीमा कितनी आसानी से निकाल लिया। अब हम दोस्तों कुछ
बहुत ही इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां लेंगे जिनकी हम बीमा निकालेंगे, कुछ नियतांक लेंगे जो कक्षा 11 में तथा जो हमारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है और आपको 1 या 2 नंबर बहुत आसानी से दिला देगा। तो दोस्तों आइए मेरे साथ। दोस्तों अब ये कुछ भौतिक राशियाँ हैं, इनकी हम बीमा निकालेंगे। वेग, त्वरण, बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, घनत्व, कार, आवृत्ति तथा प्लांक नियतांक, गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं दोस्तों, इनकी काफ़ी पूछी भी जाती हैं पेपरों में। तो आज हम इन्हीं की भी जो है बीमा निकालते हैं। तो दोस्तों बात करें वेग की, तो वेग की बीमा भी हमने निकाली थी। क्या दोस्तों निकाली थी? LT-1, क्योंकि चाल और वेग की बीमा दोस्तों क्या होती है? बराबर, सेम होती हैं। तो जैसे दोस्तों हमने LT-1 निकाली, ये दोस्तों हमारा क्या होता है? विमी प्रतीक। जो हमारा L और T हैं ये क्या होता है दोस्तों? विमी प्रतीक, जो मूल राशियों के विमी प्रतीक होते हैं। तथा इनके ऊपर जो दोस्तों घातें होती हैं, अगर L की बात करें तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों? घात 1 है। और T के ऊपर क्या है? घात -1। तो अगर इनकी घातों के बारे में दोस्तों बात करें तो जिनकी जो घातें होती हैं, घातें, जैसे हमारे L के ऊपर क्या है? घात 1, L के ऊपर 1 घात है, T के ऊपर क्या है? -1 घात। तो ये दोस्तों जो हमारी घातें होती हैं इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? बीमा। इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? बीमा। जो मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं दोस्तों इन्हीं को कहते हैं बीमा। तो हमारी वेग की बीमा दोस्तों हमने निकाल ली। क्या निकाली? LT-1, LT-1। अब निकालेंगे दोस्तों त्वरण ए। तो दोनों दोस्तों आपको पता होगा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण। वेग की बीमा क्या होती है दोस्तों? हमने निकाली है LT-1। T होता है हमारे दोस्तों टाइम, जिसकी विमी प्रतीक क्या होता है? कैपिटल T। क्या होता है दोस्तों? T। तो जब हम T को दोस्तों ऊपर लेके जाएंगे तो LT-1 गुणे इसके घाते क्या है दोस्तों? 1। तो क्या हो जाएगा? T-1। गुणे में दोस्तों क्या होती है? घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा? LT-2। आपको पता है दोस्तों माइनस माइनस क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। तो LT-2 ये होती है दोस्तों हमारी त्वरण की बीमा। क्या होती है? LT-2। LT-2। अब बात करते हैं दोस्तों बल की। बल, तो दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, अगर दोस्तों आपने न्यूटन का द्वितीय नियम नहीं पढ़ा है, नहीं देखा, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप जाके उसको देखिए दोस्तों, उस वीडियो को देखिए कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma, F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या होता है दोस्तों? बल के बराबर होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान का विमी प्रतीक क्या होता है? कैपिटल M। तथा त्वरण की बीमा दोस्तों अभी हमने क्या निकाली है? LT-2। तो जो बल की बीमा होगी दोस्तों क्या हो जाएगी? MLT-2। ये होती है दोस्तों बल की बीमा। क्या होती है? MLT-2 -2। अब बात करें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है किसकी बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आपको इसकी वीडियो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो पर जाके देखिए। और अगर दोस्तों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो, हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसकी वीडियो जो है, नई वीडियोस आपकी, उसकी जो लिंक है उसको जो मतलब बेल आइकन दबाएंगे उसकी आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ताकि आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है?
उस नियम से F बराबर G M1 M2 अपॉन RE स्क्वायर। क्या होता है? F बराबर G M1 M2 अपॉन RE स्क्वायर। तो अगर हम G की बात करें तो G बराबर F RE स्क्वायर अपॉन M1 M2। F दोस्तों क्या होता है हमारा? बल। बल की विमा हमने निकाल रखी है, क्या होती है? MLT - 2। अभी आपने देखी कैसे निकाली जाती है। बात करें RE, तो RE क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या। त्रिज्या है तो आपको जाहिर है दोस्तों किस में दी होगी? मीटर में। तो मीटर स्क्वायर, मीटर की तो दोस्तों क्या होती है? L स्क्वायर। M1 क्या है दोस्तों? जो दो पिंड होते हैं उनका क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा प्रत्येक क्या है दोस्तों? M। तो अब क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ L की घात कितनी है दोस्तों? 2। यहाँ L की घात कितनी है दोस्तों? 1। तो गुणे में दोस्तों घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ML³ T - 2। और नीचे क्या हो जाएगा? इसकी घात दोस्तों 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं तो M स्क्वायर। अब दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो जो हमारी जी का बिम्बी क्या निकलेगा आएगा दोस्तों? ML³ T - 2 गुणे M - 2, ये निकल के आएगा। तो इसकी घात दोस्तों 1 है, ये दोस्तों प्लस का 1 है, ये माइनस का 2, तो क्या बचेगा? माइनस का 1। तो हमारा हो जाएगा M - 1 L³ T - 2। ये दोस्तों होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। क्या होती है? M - 1 L³ T - 2। ये होती है हमारे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। अगर दोस्तों आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें आपको जहां ये विमा दिखे आपको दूसरे तीसरे चौथे जिस नंबर पे उसका आपको टिक कर देना है। यदि दोस्तों आपको ये दिख जाए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में है तो आपको उस तरह सॉल्व करके दिखा दीजिए, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं घनत्व की। तो अभी तक दोस्तों हमने वेग, त्वरण, बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाल ली। अब निकालते हैं घनत्व की। तो घनत्व बराबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व। तो द्रव्यमान की दोस्तों क्या होती है? M। और घनत्व की दोस्तों, घनत्व क्या होता है? आयतन। आयतन दोस्तों क्या होता है? आयतन बराबर आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। आयतन, लंबाई की दोस्तों क्या होती है? L। चौड़ाई क्या होती है? L। तथा मोटाई की दोस्तों क्या हो जाएगी? L। तो क्या हो जाएगी? L का क्यूब। ये होती है हमारे दोस्तों आयतन की विमा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? L³। L³। तो जो हमारे घनत्व की विमा होगी वो दोस्तों हो जाएगी ML - 3। ML - 3 क्यूब। या दोस्तों हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और ML - 3 T⁻⁴। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों होती है हमारी घनत्व की विमा ML - 3। अब दोस्तों बात करते हैं कार्य की। कार्य की विमा क्या होती है? ये दोस्तों होती है आयतन की विमा। कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल की दोस्तों विमा क्या होती है? MLT - 2, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी मेरे साथ। और विस्थापन दोस्तों, जो विस्थापन होगा वो भी कुछ मीटर में ही होगा। कोई वस्तु अगर दोस्तों मान लीजिए ये कोई पत्थर है बड़ा सा, हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स, बल लगाया, तो इसका ये थोड़ा बहुत क्या होगा दोस्तों? विस्थापित होगा। तो जो विस्थापित होगा वो दोस्तों कुछ मीटर में ही होगा, 1 मीटर या 2 मीटर। तो विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी? L। तो जो कार की विमा निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? ML² T - 2।
अब एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों याद रखने वाली है कि जो कार्य की विमा होती है वही हमारी ऊर्जा की विमा होती है। क्या होती है दोस्तों? वही हमारी ऊर्जा की विमा होती है। ऊर्जा में हमारी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन सब की विमा क्या होती है? ml² T-2। और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों निकालेंगे हम आवृत्ति की, कि आवृत्ति की विमा क्या होती है। तो आवृत्ति बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा? 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल, आपको पता है आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? हमारा समय। समय की बीमा आपने दोस्तों क्या होती है? T। तो जो हमारी आवृत्ति है उसकी बीमा क्या हो जाएगी? T-1। या हम इसको लिख सकते हैं m0 L0 T-1। ये बीमा होती है हमारे दोस्तों किसकी? आवृत्ति की। अब हम दोस्तों बात करेंगे कुछ नियतांक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक प्लांक नियतांक, गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक। इनकी बीमा कैसे निकाली जाती है? T-1, ये होती है हमारी आवृत्ति की बीमा। अब निकालेंगे हम प्लांक नियतांक की बीमा। दोस्तों अब हम निकालेंगे प्लांक नियतांक H की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, E बराबर hν। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये E बराबर hν से। इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे प्लांक नियतांक H की बीमा। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो H बराबर E/ν। ये हो जाता है हमारा यूँ। तो E होती है दोस्तों क्या? एनर्जी, मतलब ऊर्जा। और ये होता है हमारा आवृत्ति। कुछ नहीं दोस्तों, आपने ऊर्जा और आवृत्ति की बीमा अभी मेरे साथ निकाली है दोस्तों। आपको याद ही होगी कि जो कार्य की बीमा होती है वही होती है हमारी ऊर्जा की बीमा। ये मैंने अभी आपको बताया था। और आवृत्ति की बीमा आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है। तो क्या हो जाएगा? ml² T-2/T-1। अब हम दोस्तों अगर T को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ml² T-2 गुणे T। क्योंकि एक घात चढ़ाना कोई मतलब ही नहीं, लेकिन दोस्तों हम गुणा कर रहे हैं घातों का, आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर इसको लगा कर दिखाएं। तो आपको पता है -2 है दोस्तों, -2 है गुणे +1। तो आपको पता है गुणे में घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो माइनस का है तो प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो हमारा क्या निकल के आएगा? ml² T-1। ये होती है दोस्तों हमारी प्लांक नियतांक H की बीमा, ml²। अब निकालेंगे दोस्तों हम गैस नियतांक R की बीमा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा दोस्तों, PV बराबर μRT। इसी से हम निकालेंगे दोस्तों R की बीमा। तो अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले से देखें तो R बराबर PV/μT, ये निकल के आया। जहाँ दोस्तों P होता है हमारा प्रेशर, मतलब दाब, V हमारा होता है आयतन, μ होता है हमारा मोल, और T होता है हमारा ताप। वो आप इन सबको दोस्तों आपको पता है क्या बीमी सूत्र क्या होता है। अब दाब की बात करें दोस्तों, अगर दाब, तो दाब अगर देखा जाए तो दोस्तों दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा दोस्तों आपको पता है क्या होती है? mlt-2 आपने निकाल रखी है, mlt-2। क्षेत्रफल की दोस्तों क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L²। तो जब हम इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा। तो दाब की बीमा क्या निकल के आएगी? ml-1 T-2। ये क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों? दाब की बीमा। हम लिख सकते हैं इसको दाब, तो क्या हो जाएगी? ml-1 T-2। ये हो जाएगी हमारी दाब की बीमा। तो अगर हम इसकी अब बीमा यहाँ पर बीमी विश्लेषण करें तो दाब की दोस्तों हम क्या लिखेंगे? ml-1 T-2 गुणे आयतन की बीमा दोस्तों को पता है L3, मोल की दोस्तों हो जाएगी म्यू। ताप की दोस्तों बीमी आपको पता है, मैंने बताया था थीटा।
तो अब देखें दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर एल क्यूब है दोस्तों, यहाँ एल माइनस वन है, तो क्या निकल के आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर इन दोनों को दोस्तों ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू इनवर्स थीटा माइनस वन। तो जो हमारी गैस नियतांक आर है दोस्तों, उसकी विमा क्या निकल के आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस वन थीटा माइनस वन। ये दोस्तों हमारी होती है गैस नियतांक आर की विमा। दोस्तों हम निकालेंगे बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा। तो आपने दोस्तों फार्मूला पढ़ा होगा E बराबर 3/2 KT। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो K बराबर का फार्मूला देखा जाए क्या हो जाएगा दोस्तों 2/3 इंटू E/T, जहाँ E क्या होती है दोस्तों हमारी एनर्जी ऊर्जा, T क्या हो चाहे दोस्तों हमारा टेम्परेचर ताप। तो अगर हम ऊर्जा की विमा बात करें दोस्तों, हमने निकाली थी कि कार की ऊर्जा की विमा क्या होती बराबर होती, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे ताप की विमा क्या होती दोस्तों थीटा। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ये दोस्तों होती है बोल्ट्जमैन के की विमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ये होती है दोस्तों बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा। अब बात करते हैं कुछ दोस्तों भौतिक राशियाँ जो विमाहीन होती हैं। तो दोस्तों कुछ राशियाँ होती जो विमाहीन होती है, जैसे हमारा कोण, विकृति इत्यादि, और भी राशियाँ होती जो विमाहीन होती हैं। तो दोस्तों हमने 11 मूल राशियों की विमा निकाली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो और इनकी विमा निकाली। तो दोस्तों आप अगर इनके फार्मूले या इनके मात्रक याद कर सकते हैं तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको विमा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।